तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट लिए। कितने नोट लिए? टोटल 25 नोट लिए। ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये बोल रहा है सवाल। ठीक है। अब देखो, टोटल 25 नोट अगर उसे मिला है, यस सर। किसको? मीना को। तो 25 नोट मिला है, तो कहने का मतलब वो 50 और 100 का ही ना होगा। चलो यहाँ स्टार्ट करो। इसको नीचे नहीं आना चाहिए। क्या लिखेंगे सॉल्व करके कि माना कि 50 वाले जो नोट है की संख्या कितना होगा? x होगा, और 100 वाले नोटों की संख्या y होगा। कोई दिक्कत है? तो प्रश्न से आ जाओ। वो बोल रहा है, इधर दिखाओ। वो बोल रहा है कि मीना ने 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो भाई वो 50 वाला और 100 वाला मिला के ही तो 25 प्राप्त की होगी। तो कहने का मतलब कि 50 वाला x प्राप्त कर रही है और 100 वाला y नोट मिल रहा है उसको, तब ये दोनों नोट मिला के टोटल 25 नोट बन रहा है। समझ में आया? तो ये बन गया समीकरण 1। कोई दिक्कत है किसी को? आगे चलो। इधर देखो, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई और खजांची से कितना 50 तथा 100 के नोट। अब देखो 2000 उसे मिल रहा है, यहाँ पे नोट का समीकरण बन गया, यहाँ नोट से समीकरण बना। अब समीकरण किससे बनेगा? रुपया से। तो देखो, तो 50 वाले नोटों की संख्या x है। पुनः प्रश्न से आओ। देखो 50 वाले नोटों की संख्या कितना है? x है। तो 50 वाले नोटों की संख्या x है, तो उसे कितना नोट मिल गया होगा? मतलब उसे कितना रुपए मिल गया होगा? जैसे 50 रुपए का नोट है और x नोट मिला, तो उसे कितना रुपए मिल गया? 50x मिला ना? सही बात है क्या? जैसे कहने का मतलब मेरा है कि 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है। ये 50 वाले नोटों की संख्या, ये संख्या दी गई है ना, x y। तो 50 वाले नोटों की संख्या यहाँ x माना है। तो मान लो एग्जाम्पल समझो कि 10 रुपए का नोट है और वो 2 ठो है, मतलब 2, ये किसका मान है? x का मान है। तो कितना रुपए हो जाएगा? 20 रुपए। तो वैसे यहाँ की 50 वाले नोटों की संख्या अगर x है तो कितना रुपया हो जाएगा? 50x रुपया हो जाएगा। सही बात है। प्लस 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y है, तो कितना रुपया हो जाएगा? 100y हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को मिला के बन रहा है 2000 रुपया। कितना बन रहा है? तो यहाँ टोटल मिला के कितना बन रहा है? 2000 रुपये। 50 रुपए और 100 रुपए वाला नोटों को मिला के, मैंने रुपये को मिला के कितना टोटल वो निकाल रहा है पैसा? 2000। यहाँ देखो कॉमन भी ले सकते हैं, 50 कॉमन ले लेंगे, कितना बन जाएगा? x। सही है। प्लस 50 दूनी कितना होता है? तो 50 दूनी 2 आ गया। y इज इक्वल टू कितना? 2000। कोई दिक्कत है? तुम इसे काट भी सकते हैं यहाँ से। देखो काटने का तरीका, 0 से 0 कट गया और 5 से काटो, 5 चौक 20 और यहाँ 0 है तो 0। सही है। क्या बन गया? x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना? 40। कितना है? 40। ये बन गया क्या? समीकरण 2। अब चलो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 मेरा कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा कितना है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ भी हम गुणा नहीं करेंगे समीकरण में तिरछा से। क्यों? क्योंकि पहले से ही यहाँ x बराबर है। चाहे x बराबर होता चाहे y बराबर होता, हम कोई भी बराबर होगा पहले से ही, तो हम गुणा नहीं करेंगे तिरछा से। बातें क्लियर है? तुम क्या करेंगे? सीधे इसको घटाएंगे अपोजिट निशान करके। प्लस में है तो माइनस में, और प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। देखो प्लस और माइनस, इसका निशान प्लस था लेकिन माइनस हो गया, तो प्लस माइनस खत्म, कट गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस घटेगा, लेकिन नीचे 2y है ऊपर y है, तो बड़ा तो ये ना हुआ। इसका निशान माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर। 2y में से y घटेगा तो y बचेगा, बराबर होगा। अब देखो यहाँ प्लस और ये माइनस, माइनस ये होगा, इन दोनों में बड़ा 40 है, इसका निशान माइनस है तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा यहाँ भी। तो कितना आ जाएगा? 15। तो माइनस से माइनस क्या होगा? कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 15। कोई दिक्कत है? आगे चलो। अब क्या करेंगे? y का मान 15 तो लिखेंगे, y का मान
समीकरण किसी में भी रख सकते हो, एक दो किसी में भी, हम एक में रखते हैं ना, एक में रखने पर तो रखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 25, तो x प्लस वाई का मान कितना है 15 है, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 से प्लस में इधर किस में आ जाएगा माइनस में 15, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 10 25 होता है, तो कितना आ गया 10। बातें क्लियर है, सही है क्या? यस अभी नहीं अभी रुक जाओ, समझ में आया? अभी सवाल क्या बोला है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं, तो देखो इसलिए 50 वाले नोटों की संख्या हम क्या माने हैं x माने हैं, तो x लिखेंगे, और x का मान कितना आया है 10 तो कितना नोट हो गया 10 नोट हो गया। आगे चलो 100 वाले नोटों की संख्या कितना माने हैं, 100 वाले नोटों की संख्या कितना माने हैं y माने हैं, y का मान कितना है 15 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 नोट होगा। सबको क्लियर है क्या? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? सवाल थोड़ा सा कैसा था, अच्छा सवाल था ना, बड़ा सवाल था। एक लास्ट सवाल